हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ रोहित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंस्टाग्राम पे अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को कैसे डीएम्स कर सकते हो। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट को इंस्टाग्राम पे कैसे ढूंढ सकते हो यूजिंग अ सॉफ्टवेयर और टूल कॉल्ड इन इनफ्लैक्ट, या आई थिंक इनफ्लैक्ट ही नाम था। आप पिछला वीडियो जाके चेक कर सकते हो। बट आपको जब अपनी प्रोफाइल्स मिल गई है कि हाँ यार, ये हमारे पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं, तो उनको आप मैसेजिंग कैसे करोगे और कैसे उनसे आपको रिप्लाई आ सकते हैं। इसका मैं एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क आज आपको बताता हूँ। ये फ्रेमवर्क जाके इस पे मैसेज बनाएंगे और सेंड करिए। आई एम प्रेटी श्योर आपको रिप्लाईज मिलेंगे। नाउ गाइस, ये हमारा फ्रेमवर्क बेस है। इन चीज़ों पर मैं आपको बताता हूँ। लेट मी शेयर माय कंप्यूटर स्क्रीन। ऑलराइट गाइस, ये हमारा फ्रेमवर्क है जो हमने सेट किया है यहाँ पर। तो इस फ्रेमवर्क में हम क्या करते हैं, क्विकली अपनी जो प्रोफाइल है अपने पोटेंशियल क्लाइंट की, उनकी प्रोफाइल को देखते हैं, क्विकली सर्च करते हैं कि यार उनकी प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके प्रोफाइल में, उनके बिजनेस में या उनकी वेबसाइट्स में क्या दिक्कत है, और उस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करके हम उनको कैसे बता सकते हैं। ओके, ये हमारा फ्रेमवर्क है। सबसे पहले हम उसमें करते हैं उनको कॉल आउट बाय नेम एंड लेट देम नो दैट you know that who they are. You know let them know that you know who they are। इसका मतलब कि आपको पता है कि वो कौन है और क्या करते हैं। उसके बाद सेकंड है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द प्रोफाइल, बिजनेस, फनल और स्ट्रैटेजी। आपने उनके बिजनेस के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, बिजनेस के बारे में या स्ट्रैटेजीज जो है उनके बिजनेस के बारे में क्या ऑब्जर्व किया है। एंड व्हाट आर योर थॉट्स और ओपिनियन और सजेशंस अबाउट इट, और आपके उसके बारे में सजेशंस क्या हैं। याद रखना है कि हमें यहाँ पर अपनी सर्विसेज पिच नहीं करनी है, क्योंकि जब हम उनसे पहली बार बात कर रहे हैं तो पहली बार बात करते ही से हमारा मकसद ये नहीं कि हम उनको अपनी प्रोडक्ट सर्विस सेल कर दें। फर्स्ट हमारा मकसद होना चाहिए, स्पेशली जब आप हाई टिकट सेल कर रहे हो, तो आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप उनको एक जूम कॉल के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा लो और कॉल पे ले आओ। तो उससे पहले होगा कि थोड़ा आप उनसे एक रिप्लाई ले लो। तो फर्स्ट हमें याद रखना है कि जब आप उनको मैसेज करोगे तो यहाँ पर आपको उनसे रिप्लाई चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट मोटिव। जब आपका उनसे रिप्लाई आ जाए, जब आपकी बैक एंड फोर्थ उनसे बात हो रही हो, तब आपका मोटिव होगा कि अपॉइंटमेंट बुक कराओ। जब वो अपॉइंटमेंट पे आ जाएंगे तब आपका मकसद होगा कि ठीक है, यू शो देम दैट हाउ यू कैन हेल्प देम एंड क्लोज द सेल। वहाँ पर आपको सेल क्लोज करनी होगी। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप ही हम फॉलो करेंगे, इसलिए हमने ये फ्रेमवर्क बनाया है। ओके, अब आपको ऑब्जर्व क्या करना है उसकी प्रोफाइल में, और इस चीज़ को जल्दी आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि आप कितनी भी प्रोफाइल सर्च कर लो, किसी को भी आप सारी चीज़ों में तो हेल्प नहीं कर सकते। तो आपको ये देखना है कि यार आप किस चीज़ में लोगों की हेल्प कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं फनल्स में या सिस्टम्स बनाने में लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ओके, तो जब मैं किसी भी की प्रोफाइल देखता हूँ तो मैं ये तीन चार चीज़ें ही देखता हूँ। सबसे पहले प्रोफाइल उनकी कैसी है। उसके बाद बिजनेस ओरिएंटेड है कि नहीं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं बिजनेस करने के लिए। उसके बाद उनका फनल कैसा है, जो प्रोफाइल से कनेक्टेड है भी या नहीं। और अगर फनल है तो वो कैसा है, क्या मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार ये बिजनेस करने लायक बंदा नहीं है या बिजनेस नहीं करना है, तो मैं उसे डीएम करता ही नहीं हूँ। और अगर मुझे लगता है कि यार उसकी फनल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, बहुत सारे पैसे कमा रहा है, तो फिर तो भी मैं नहीं करता। बट अगर मुझे लगता है कि यार हाँ यार, ये बंदा बिजनेस करता है बट अभी इसका बिजनेस इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, फनल इतना अच्छा नहीं है, सो दैट आई कैन हेल्प हिम, तो ऐसे लोगों को मैं मैसेज करता हूँ। ओके, उसके बाद स्ट्रैटेजीज, अगर बिजनेस वाइज अगर आपको लगता है फनल भी अच्छा है बट फनल सही फनल वो यूज़ नहीं कर रहा है, या एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी करके वो ज़्यादा क्लाइंट लग सकता है, लाता है, तो ही मैं रीच आउट करता हूँ। अगर आप लोगों को एसईओ में हेल्प करते हैं और आपको लगता है कि उनकी वेबसाइट में, प्रोफाइल में एसईओ सही नहीं है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो सिर्फ किसी की प्रोफाइल पे जाके सिर्फ वही चीज़ ढूंढी है। अगर आप यूट्यूब पे हेल्प करते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि यार यूट्यूब चैनल ग्रो करके बना के वो कैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, तो आप सिर्फ यही देखिए कि ऐसे लोगों का जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, उनका यूट्यूब चैनल भी है या नहीं, और अगर है तो उसमें कितना कंटेंट वो डाल रहे हैं, कितना कंसिस्टेंट है, और कंटेंट कितना अच्छा है, थंबनेल कितना अच्छा है, शॉर्ट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी सर्विसेज के हिसाब से ही आपको बिजनेस प्रोफाइल्स में या लोगों की प्रोफाइल्स में लूप होल्स ढूंढने हैं। ओके, सो आई एम ऑल अबाउट फनल, तो मैं मेनली फनल्स पे ही ध्यान देता हूँ। ओके ना, जब आप नहीं ये हो गया तो आप प्रोफाइल पे वो कैसे बनाओगे, कैसे उसको वो करोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो करना है। तो आपको एक प्रोफाइल खोल के बताता हूँ। तो ये एक एडम है। एडम को मैंने अभी मैसेज किया है इंस्टाग्राम पे, और ये मैंने मैसेज क्राफ्ट किया है। तो पहले मैं गया, मैंने एडम की सारी प्रोफाइल देखी, ठीक से चेक करी। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ प्रोफाइल पे मैसेजिंग अच्छी नहीं है, ऑप्टिमाइज नहीं है। ओके, सो इससे पता नहीं पड़ रहा है कि एडम किन लोगों को हेल्प करता है। यहाँ पर वेबसाइट भी है, और अगर आप वेबसाइट देखेंगे तो ये एक्चुअल वेबसाइट है, कोई सेल्स फनल नहीं है। साथ ही यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो जिसका मतलब एडम किसी का ईमेल या फ़ोन नंबर भी कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो दीज आर द सम ऑफ द इम्प्रूवमेंट दैट आई कैन हेल्प हिम विद। सो यही मैंने एडम को मैसेज किया है दैट हे एडम, यू, तो ये कॉल आउट हो गया यहाँ से यहाँ तक। हे एडम, आई सो यू आर अ लाइफ कोच फ्रॉम योर प्रोफाइल। एंड यहाँ पर हमने कॉल आउट डाल दिया कि ठीक है वो किस टाइप का कोच है, माइंडसेट कोच है। वो हमने इसकी वेबसाइट पे जाके देखा था, तो वहाँ देखा कि यार हाँ ये माइंडसेट कोच है। एंड आई वॉज गोइंग थ्रू योर कॉन्टेंट बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू साइन अप। तो यहाँ हम उसके बिजनेस की जो लूप होल से जो चीज़ें उसकी बिजनेस में प्रोफाइल में ख़राब है वो बता रहे हैं। ओके, एंड maybe you should start collecting email address or phone number by adding an opt-in page. What do you think? अब आप देखें कि यहाँ पर हमने सिर्फ एडम के बारे में बात की है, एडम के बिजनेस के बारे में, एडम की प्रोफाइल के बारे में। ओके, सो जब आप किसी से किसी और के बारे में बात करते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है बात करने में। अगर आप जाएंगे किसी स्ट्रेंजर के पास और सब अपने बारे में बात करेंगे तो कितना ही इंटरेस्ट लेगा। बट अगर आप किसी स्ट्रेंजर के पास जाएं, अगर आप उसके क्लोथ अच्छे लगे हैं, या कोई बैग वो पहना है, या परफ्यूम उसने लगाया है, उसके बारे में आप अगर उनसे पूछेंगे डिटेल में और उसकी तारीफ करेंगे, या कुछ ऐसी गलती बताएंगे कि यार तुम्हारा ये कपड़ा यहाँ से फटा है, या यहाँ से बैग फटा हुआ दिख रहा है, यहाँ से सामान गिर रहा है, तो वो इंटरेस्ट लेगा आपकी बात सुनने में, और देखेगा कि हाँ यार ये चीज़ गड़बड़ हुई है, या ये चीज़ गलत है, तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, राइट। दिस इज द सेम अप्रोच दैट वी आर यूजिंग ऑन इंस्टाग्राम। सो जस्ट बी ह्यूमन, talk to people about their things, what they are doing or what they are doing right or wrong, and then just give a small opinion। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल मास्टर करके ये नहीं बताने लग जाना कि यार आप इस तरह से पूरा बिजनेस सही कर सकते हो, या एक्सपर्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। जस्ट शेयर योर ओपिनियन पोलाइटली। ओके, सो दिस इज व्हाट आई डिड। सो इट्स अ रियली रियली ग्रेट फ्रेमवर्क to start connecting with people, or starting reaching out to them and start getting reply from them. So this is the exact framework that you can use. So आप जाके ये मेरा जो मैसेज है ये कॉपी पेस्ट पहले कर लीजिए, और इसके बेस पे अपना मैसेज बनाइए, और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लीजिए पहले खुद की। और उसके बाद देखिए कि आप लोगों को रीच आउट कैसे कर सकते हैं, कौन सी सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं या कोचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट ही आपको लूप होल्स ढूंढने हैं और उनको लोगों को बताना है। ओके, सो दिस इज द मैसेज दैट यू कैन सेंड टू पीपल। ओके, नाउ इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कौन से लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। तो जब मैं इंस्टा इन फ्लैक्ट जो हमारी वेबसाइट है जिससे हम लोगों की प्रोफाइल सर्च कर रहे हैं, उस पे मैं बहुत ही कम जिनके फॉलोवर्स हैं, फॉर एग्जांपल जिनके फॉलोवर्स 2000 से लेकर है, 2000 से लेकर 5000 तक हैं, इन्हीं लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। इससे नीचे लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का अभी बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं है। और जिन लोगों का 10,000 से ऊपर है, 50,000 फॉलोवर्स हैं, दे माइट नॉट नीड माई हेल्प। ओके, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू कनेक्ट विद दीज पीपल एज वेल। तो मैं ऐसे लोगों को रीच आउट कर रहा हूँ जिनसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है सर्च करते टाइम कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और गाइज, एट द एंड इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। हो सकता है आपके बिजनेस के या आपके नीश के लोग एक डिफरेंट तरह से ऑपरेट करते हों, डिफरेंट टाइमिंग पे आते हों, या प्लेटफॉर्म को डिफरेंटली यूज़ करते हों। सो ये जो मैसेजेस भेजना है और लोगों को सही तरीके से सर्च करना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, और धीरे धीरे जब आप ट्राई करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार कौन सी चीज़ काम करती है उनको और कौन सी नहीं, और उस तरह से आप मैसेजिंग को सर्च को चेंज कर सकते हैं।
नाउ अब आप बोलेंगे कि यार अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँगा, हर एक प्रोफाइल पे इतना टाइम लगाऊंगा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ज़्यादा मैसेजेस नहीं कर पाऊंगा। टू बी ऑनेस्ट गाइस, अगर आप किसी को भी या सारी प्रोफाइल्स को एक ऐसा मैसेज मैसेज भेजोगे जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और आप अपनी सर्विस सेल करने की कोशिश कर रहे हो, तो पीपल विल नॉट पे एनी अटेंशन, क्योंकि अ, आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे होगे और लोगों के पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। बट अगर आप लोगों से उनके बारे में बात करोगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे आपसे बात करने में, क्योंकि वहाँ उनके बेनिफिट की बात हो रही होगी। सो वी ह्यूमंस आर सेल्फिश, तो आपको याद रखना है कि आप उन्हीं के बारे में बात करें, उनका मैसेज उन्हीं के हिसाब से क्राफ्ट करें, और हर पर्सन के लिए अगर आप यूनिक मैसेज क्राफ्ट करेंगे तो रिस्पॉन्सेज आने के चांसेस कई ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ गाइस, आपको यह ध्यान रखना है कि यार अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, अगर आप सोचो कि यार मैं 200 डीएम्स दिन भर के भेज दूँ, तो यस ऑब्वियसली आप दिन के 200 डीएम्स भेज सकते हो, उसमें से रिप्लाई आने के चांसेस बहुत कम है। तो ये भी देखना है कि यार अगर आपने 200 लोगों को मैसेज भेजा है और सिर्फ वहाँ से 2 से 3 रिप्लाई ही आ रहे हैं, तो आप कितने सारे लोगों को ऑलरेडी मिस आउट कर चुके हो। ऐसी इतनी सारी प्रोफाइल्स जिनको आपने ढंग से देखा भी नहीं और आपने समझा भी नहीं, ऐसे हो सकता है अगर आप उनसे उनके बारे में बात करते तो शायद बेटर रिस्पॉन्सेज आते। ओके, तो एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है गाइस कि इतने सारे लोगों को आपको ज़्यादा रीच आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी प्रोफाइल बनाओगे, अच्छा मैसेजेस भेजोगे, और आपका अगर हाई टिकट ऑफर अच्छा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस भेजने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा कि हमारा गोल है 1 करोड़ पहुंचने का 6 महीने में, और हमारा जो ऑफर है वो 2 लाख का है। अब 2 लाख 6 महीने में कलेक्ट करने के लिए, चलो हम 5 महीने भी माने, 5 महीने में कलेक्ट करने के लिए मुझे सिर्फ 50 लोग, 50 क्लाइंट चाहिए 2 लाख के, राइट। अब अगर मुझे 50 क्लाइंट चाहिए और अगर मैं हर रोज़ 20 मैसेजेस भेज रहा हूँ, सिर्फ 20, तो 10 दिन में मैं 200 मैसेज भेज लूँगा। 1 महीने में मैं 600 मैसेज भेज लूँगा। और 5 महीने में, मैं तो 6 महीने भी काउंट नहीं कर रहा, 5 महीने में मैं 3,000 लोगों को ये मैसेजेस भेज चुका, 3,000 नहीं, हाँ एग्जैक्टली 3,000 लोगों को मैं मैसेजेस भेज लूँगा। तो 3,000 लोगों में से आई एम प्रेटी श्योर कि मैं 50 क्लाइंट्स तो ले ही सकता हूँ। और जब आप लोगों को 3,000 मैसेजेस भेज रहे होगे तो आपकी धीरे धीरे मैसेजिंग भी बेटर होगी। आप जब लोगों से बात करोगे वो भी बेटर होगा। अपॉइंटमेंट जब आप सेट करोगे, वो भी आप सीख लोगे कि यार किस तरह से मैं मैसेजिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करता हूँ तो लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और जब आप इतने सारे सेल्स कॉल पे जाओगे तो आपकी सेल्स एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, आप जैसे पिच करते हो वो भी इम्प्रूव होगा। सो ऐसा नहीं है कि शुरू में ही क्लाइंट आने लगेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट डालोगे तो यू विल ऑल्सो गेट बेटर, और आपके जो कन्वर्जन रेट हैं एट द एंड वो भी अच्छे होते जाएंगे। सो नंबर्स के साथ तो हमें खेलना ही है, बट नंबर्स के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वी आर हैविंग ह्यूमन इंटरेक्शन और वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल। अगर आप लोगों की हेल्प नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस। ओके, so this is the quick tip that I wanted to share with you guys. Go ahead and copy my messages, but don't just copy and paste it. इसके साथ ही आप अपना मैसेज क्राफ्ट करिए बेस्ड ऑन योर नीश, जिस लोग को, जिस भी चीज़ में आप लोगों की हेल्प करते हैं और जिस भी लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। ओके, सो यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। बट अगर आपको नहीं पता है लोगों को सर्च कैसे करना है इंस्टाग्राम पे, तो गो अहेड एंड वॉच माय लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक वेबसाइट शेयर की थी जहाँ से आप अनलिमिटेड लीड सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और फ्रेमवर्क शेयर करूंगा एंड आई विल शो यू दैट हाउ यू कैन गो अहेड एंड यूज इट टू गेट मोर क्लाइंट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल टॉक टू यू सून।